भजन संहिता उसके 107 अध्याय उसके 20 वचन में वहां पे लिखा है, वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता है और उन्हें खड्डे में से पड़े हुए से निकालता है। सो यहां पे लिखा है कि वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता है और खड्डे से मतलब तबाही से बचाता है। इस वचन में हम देख रहे हैं कि परमेश्वर का वचन तबाही से बचाता है। यहां पे एक वर्ड आया है वचन। सब बोलो बोलो वचन। वचन क्या होता है? व्हाट इज अ वर्ड? वर्ड होता है जो मुंह से निकलता है। बोलो क्या निकलता है? मुंह से। अभी मैं क्या निकाल रहा हूं? बोलो मैं मुंह से क्या निकाल रहा हूं? वचन। सो परमेश्वर अपना वचन भेजता है, मतलब अपने वचन को मुंह से निकालता है और तबाही से बचाता है। अगर आप ग्रीक भाषा में वचन को देखोगे तो एक वर्ड आया है जिसको हम कहते हैं लोगोस। लोगोस का मतलब होता है डिवाइन वर्ड, एक अलौकिक, दुनियावी नहीं, अलौकिक शब्द वचन। अगर आप ग्रीक भाषा में एक शब्द देखोगे जिसे हम कहते हैं रेमा वर्ड। रेमा का मतलब होता है परमेश्वर का इलाही वचन, परमेश्वर का स्वर्गीय वर्ड। और इब्रानी भाषा में एक वर्ड आया है दवार, DAVAR, दवार, जिसका मतलब है परमेश्वर का वचन। नॉट द ह्यूमन, नॉट द मैन, बट गॉड्स वर्ड, परमेश्वर का वचन। मान लो आप बैठे हो और परमेश्वर आपसे बात करे और बोले, बेटी सुनीता, ये क्या परमेश्वर का वचन है? बोलो क्या है? ये वचन है। और अगर बोले बेटे गुरजीत, परमेश्वर आपको आवाज दे रहा है, तो क्या दे रहा है? वचन दे रहा है। तो इसी तरह से जो कुछ भी बाइबल में आप पढ़ रहे हो, ये परमेश्वर की ओर से लिखा गया। और उसने बोला, हे मूसा, इस्राएलियों को बोल दे, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूं। और मूसा क्या कर रहा था? लिख रहा था। ये क्या है? परमेश्वर का वचन। परमेश्वर क्या कहता है? हे मेरी प्रजा के लोगों, मेरे पास आओ, अपने पापों से मन फिराओ और मैं तुम्हें अपने राज्य में लेकर जाऊंगा। ये क्या है? परमेश्वर का वचन है। आप इमेजिन करके देखो, आप थोड़ी सी कल्पना करके देखो कि परमेश्वर ने जब पौलुस से बात की होगी तो उसने क्या वचन बोला होगा? हे साउलुस, तू मुझे क्यों सताता है? सो मेरे प्रियो, ये जितने भी वर्ड हैं, क्यों लोगों की जिंदगियां बदलती है? क्यों लोग नशे छोड़ देते हैं? क्यों लोग पाप से मुड़ जाते हैं? क्यों लोग अपनी लाइफ परमेश्वर को दे देते हैं? पिछले दिनों में मैं एक बिजनेसमैन के पास बैठा था और उसने मुझे एक बात कही। बोला, यार तुम क्या लोगों को देते हो कि लोग बदल जाते हैं? मैं कम से कम उससे 2-3 बार मिला हूं और जब भी मैं जाता हूं वो बड़ी रिस्पेक्ट करता है और मुझे कहता है मेरे लिए प्रेयर करो। और जब मैं प्रार्थना करता हूं तो परमेश्वर की सामर्थ्य वहां पे काम करती। और वो मुझे हमेशा कहते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं बदल रहा हूं, मैं चेंज हो रहा हूं। और वो मुझे कहते हैं, ऐसा क्या है तुम्हारे पास जो इतने बड़े कठोर लोग भी जो हैं वो भी तुम बदल देते हो? मैं उनको बोलता हूं, ये परमेश्वर का वचन है। सो परमेश्वर वचन से बात करता है और वो कहता है, वह अपना वचन भेजकर उनको क्या करता है? चंगा करता है। बीमारी से चंगा करता है, नशे से चंगा करता है, डिप्रेशन से चंगा करता है, हर प्रकार की समस्याओं से चंगा करता है। यशाया उसके 53 अध्याय में लिखा, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। मतलब परमेश्वर के वचन से, यीशु मसीह के कोड़े खाने से हमारे लिए अद्भुत छुटकारा है, चंगाई है। और वचन कहता है, वह अपना वचन भेजकर उन्हें चंगा करता है। वचन में चंगाई है। अगर कोई वचन बोला जाता है तो आप आमीन क्यों बोलते हैं? क्योंकि आपको पता है कि इस वचन में चंगाई है। आप आमीन क्यों बोलते हैं? क्योंकि आपको पता है इस वचन में मेरा छुटकारा है, इस वचन में मेरी आशीष है, यह वचन मेरी जिंदगी को बदल सकता है। अब आप इंसान के वचनों पर नहीं, पर आप परमेश्वर के वचनों पर आमीन बोलते हैं, क्योंकि यह वचन आपकी लाइफ में काम करता है। इस वचन ने बड़े बड़े डॉक्टरों को बदल दिया, जजों को बदल दिया, एडवोकेट्स को बदल दिया, बड़े हाकिमों को बदल दिया। इस वचन ने बड़े बड़े प्रिंसेस को बदल दिया। इस वचन ने बड़े बड़े एम्पायर्स को, साम्राज्यों को बदल दिया।
कट्टरवादियों को बदल दिया, आतंकवादियों को बदल दिया। इस वचन ने बड़े 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 इलाही शख्सियत लोगों को बदल दिया, क्योंकि यह वचन जो ग्रहण करता है यह खाली नहीं जाता, जीवन को बदल के रख देता है। जोर से बोलेंगे हालेलुया। कुवैत का प्रिंस, एक मुस्लिम व्यक्ति जिसको हम अल अब्दुल्ला कहते हैं, अल सुबा अब्दुल्ला कहते हैं, अगर आप उसकी गवाही को सुनोगे, वो एक मुस्लिम है। सऊदी अरेबिया में, कुवैत में आप देखो कितनी कट्टरवादी हैं। वहां पे आप मुस्लिम रिलीजन के अलावा किसी दूसरे रिलीजन को एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन उसने कहा कि आई बिलीव इन जीसस क्राइस्ट, आई गिव माई लाइफ टू जीसस क्राइस्ट। उसने कहा मैंने अपना जीवन यीशु मसीह को दे दिया है। बहुत सारी अखबारों में, सोशल मीडिया पर, हर जगह पर उसकी ये बहुत गवाही जो है फेमस हुई। उसकी गवाही के द्वारा बहुत सारे लोगों ने आशीष पाई। क्यों? क्योंकि उसने कहा आई फाउंड जीसस क्राइस्ट इन द होली वर्ड। मैंने यीशु मसीह को पवित्र वचन में पाया है, ढूंढा है। सो परमेश्वर का वचन चंगा करने वाला है। बोलो आमीन। वो कहता है वह अपना वचन भेजकर उन्हें चंगा करता है और तबाही से बचाता है, डिस्ट्रक्शन से बचाता है। अगर आप पवित्र बाइबल के पहले चैप्टर को पढ़ेंगे, पहले चैप्टर में आप परमेश्वर को बाद में, लेकिन परमेश्वर के वचन को पहले देखते हैं। वहां पे लिखा परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की। दूसरे दिन परमेश्वर ने जमीन को पानी से अलग किया। तीसरे दिन परमेश्वर ने सब्जियां उगाई, पेड़ उगाए। आप देखें इस दिन में चांद, तारे, परमेश्वर ने हर एक चीज की रचना की। पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, वारों वार 6 दिनों में परमेश्वर ने इंसान को भी बना दिया, हर चीज की रचना की। और रचना की किस चीज से? बोलो वचन से। प्रभु ने कहा हो जाए तो हो गया। उसने कहा रोशनी बन जाए तो बन गई। उसने कहा जमीन पानी से अलग हो जाए तो हो गई। आप देखो परमेश्वर के वचन में कितनी सामर्थ्य है। उसने बोला और हो गया। सो आज मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन में सामर्थ्य है। बोलो हालेलुया। पहले दिन उसने उजियाला बनाया, दूसरे दिन उसने जमीन को पानी से अलग किया और घास और बीज वाले पेड़, फल और सब्जियां उगाई। चौथे दिन परमेश्वर ने सूरज और चांद और तारों को रचा और ज्योतियां बनाई, ताकि जो वर्ष हैं, महीने हैं, दिन हैं, वो बन सकें। फिर परमेश्वर ने सूरज को दिन पर राज्य करने के लिए बनाया और चांद को रात पर राज्य करने के लिए बनाया। पांचवें दिन परमेश्वर ने जल के प्राणी, पक्षियों को और हर एक समंदर की जीव जंतुओं को बनाया। और 6वें दिन परमेश्वर ने प्राणियों को बनाया, मनुष्य को बनाया, रेंगने वाले जंतुओं को बनाया, घिसरने वाले जंतुओं को बनाया। और 6 दिन परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि भी की। और बाइबल कहती 7वें दिन परमेश्वर ने आराम किया। 7वें दिन परमेश्वर ने विश्राम किया। परमेश्वर थका नहीं था। उसने कहां पे विश्राम किया? जिस इंसान को वो बना चुका था उसके अंदर आ गया और उसके अंदर आकर आराम किया, विश्राम किया। विश्राम का मतलब उसके अंदर आया। सो वह अपना वचन भेजकर उनको चंगा करता है और तबाही से बचाता है। मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन आज प्रभाव करता है। परमेश्वर का वचन छुटकारा देता है। परमेश्वर का वचन जिंदगियों को बदलता है। अगर आप अपने दिल को खोलें, अगर आप अपने मन को परमेश्वर के लिए जगह दें, अगर आप परमेश्वर के वचन पर आमीन कहें, अगर आप अपनी बुराइयों से मुड़कर प्रभु के सामने झुकें और अपने पापों का अंगीकार करें, तो परमेश्वर का वचन आपके जीवन में काम करेगा। क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है वह अपना वचन भेजकर उन्हें चंगा करता है और तबाही से बचाता है। अपने हृदय को खोलकर जब आप प्रभु के वचन पर विश्वास करते हैं तो यह वचन आपकी जिंदगी को बदलता है। आज लोग साइंटिस्ट के वचनों पर बड़ा विश्वास करते हैं, डॉक्टरों के वचनों पर बड़ा विश्वास करते हैं, लेकिन परमेश्वर के वचन पर कम विश्वास करते हैं। लेकिन मोर देन साइंटिस्ट एंड डॉक्टर्स, यू हैव टू बिलीव इन द वर्ड ऑफ गॉड। आपको परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना होगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही है जो चंगा करने वाला वचन है, जो आशीष देने वाला वचन है। जिस परमेश्वर के वचन से आसमान बन गया, जमीन बन गई, जिस परमेश्वर के वचन से घास, सब्जियां, फल, पेड़ पौधे उगने शुरू हो गए, जिस परमेश्वर के वचन से हर एक जगह ने अपना स्थान लेना शुरू कर दिया, जिस परमेश्वर के वचन से रेंगने वाले जीव जंतु बन गए, क्या उस परमेश्वर का वचन आपको चंगा नहीं करेगा? क्या उस परमेश्वर का वचन आपके जीवन को नहीं बदलेगा? क्या उस परमेश्वर का वचन आपके हालातों को नहीं बदलेगा? क्या उस परमेश्वर का वचन आपको गरीबी से नहीं निकाल सकता, कर्ज से नहीं निकाल सकता, बीमारी से नहीं निकाल सकता? आज परमेश्वर कह रहा है उसके वचन पर आमीन बोलो, उसके वचन पर विश्वास
विश्वास करो और छुटकारे के लिए आमीन बोलो, चंगाई के लिए आमीन बोलो, क्योंकि जो वचन इतना कुछ कर सकता है वो वचन आपकी हालातों को भी चेंज कर सकता है। आमीन, ऊंचा तो ब्लेसिंग आपकी है। यशाया उसके 40 अध्याय उसके 8 वचन में कहता है, घास तो सूख जाती है और फूल मुरझा जाता है, परंतु हमारे परमेश्वर प्रभु का वचन सदा अटल रहता है। वो कहता है फूल मुरझा जाते हैं, घास सूख जाती है, परंतु हमारे प्रभु का वचन हमेशा अटल रहता है। आप जिस घास को आज देख रहे हैं, ये घास आने वाले दिनों में नहीं रहेगी, ये सूख जाएगी। जो फूल आपने पिछले साल देखे थे वो पिछले साल ही उगे थे, हरे हुए थे, लाल हुए थे, खिलखिलाए थे और झड़ गए थे, सूख गए थे। लेकिन आप जानते हैं कि परमेश्वर का वचन आज भी वही का वही है, खड़े का खड़ा है और जिंदा का जिंदा है। जोर से बोलेंगे हालेलुया। यशाया कहता है घास सूख जाती है, फूल मुरझा जाते हैं, लेकिन हमारे प्रभु का वचन सदा अटल रहता है। प्रभु का वचन जो आपको बोला गया है कि आप आने वाले दिनों में सर्व ब्लेस होंगे, तो यह प्रभु का वचन है, आप होंगे। प्रभु ने कहा है आप फलवंत होंगे, आप ऊंचे होंगे, आप श्रापित नहीं रहेंगे। यह प्रभु का वचन है, कभी टलता नहीं, यह पूरा होगा। आज अगर आप बीमारी के साथ, परेशानी के साथ, आप किसी समस्या के साथ परमेश्वर के घर में बैठे हुए हैं, तो परमेश्वर जानता है और वो आज आपको वचन भेज रहा है कि आप लोग ये समस्या को दोबारा वापस नहीं देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। अगर आपके पास बेबी ब्लेसिंग नहीं, आपके पास अच्छे पार्टनर की ब्लेसिंग नहीं, घर की ब्लेसिंग नहीं, बिजनेस की ब्लेसिंग नहीं, अगर आपके जीवन में उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा है, आप परेशानियों से जूझ रहे हैं, टूट चुके हैं, पैसे की किल्लत आ रही है, आपके अपनों ने आपको छोड़ दिया है, शेल्फिश लोग आपके जीवन में आए हैं, आपको जगह जगह पर ठोकने लगी है, आज परमेश्वर का वचन आप पर है कि आप विश्वास करें, क्योंकि आज का दिन, कल का दिन, अगला दिन, एक हफ्ते बाद, एक महीने बाद, एक साल बाद आप वहां होंगे जहां आपने सोचा भी नहीं। यह परमेश्वर का वचन है। आमीन जोर से तो ब्लेसिंग आपकी है। जोर से बोलेंगे हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं परमेश्वर के वचन पर बहुत विश्वास करता हूं, मैं परमेश्वर के वचन पर सबसे ज्यादा बिलीव करता हूं। मैं अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से, दुनियावी लोगों से ज्यादा परमेश्वर के वचन पर विश्वास करता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं सब चले जाएंगे, सब भूल जाएंगे, वक्त आने पर सब छोड़ सकते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन हमेशा और सदा सदा मेरे साथ बना रहेगा और यह वचन मेरी मुश्किलों से मुझे छुड़ाएगा। आज परमेश्वर सेम ग्रेस, सेम ब्लेसिंग आपके जीवन में ला रहा है। हाथ उठाओ और आमीन बोलो। आप हर प्रतिज्ञा को पूरा होता हुआ देखने वाले हैं। ताली बजाओ और धन्यवाद करो। वो कहता है घास सूख जाती है, फूल मुरझा जाते हैं, लेकिन प्रभु का वचन सदा अटल रहता है। इस वचन को कोई बदल नहीं सकता। बोलो हालेलुया। आज कई लोग इस बात का दावा करते हैं, कई स्कॉलर्स, कई डॉक्ट्रिन्स, कई पढ़े लिखे लोग, कई साइंटिस्ट लोग इस बात का दावा करते हैं कि बाइबल बदल चुकी है, बाइबल पहले जैसी नहीं रही है। जो बाइबल ग्रीक भाषा में, इब्रानी भाषा में पहली बाइबल थी वो अब नहीं है, ये वचन बदल चुका है। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है ये वचन बदला नहीं, पर वचन सामर्थी है, ये बदला नहीं, ये आज भी बदल देता है, ये जिंदगियों को बदल देता है। आज से 30 साल पहले इसने मेरे परिवार की लाइफ को बदला, आज से 15 साल पहले इसने मेरे जीवन को बदला। आज मैं भी नशे वाले लोगों की लाइन में हो सकता था, आज मैं भी गलत काम करने वाले लोगों की लाइन में हो सकता था, आज मैं भी गालियां निकालने वाले और सड़कों, गलियों और पुलिस स्टेशनों और बुरे बुरे कामों में हो सकता था, आज मैं भी सोशल मीडिया के ऊपर गंदी रीलें बनाने वाला हो सकता था, आज मैं भी गालियां निकालने वाला और गंदे गलत काम करने वाला हो सकता था। लेकिन इस वचन ने मेरे जीवन को बदल दिया, इस वचन ने मेरी लाइफ को चेंज कर दिया। और आज परमेश्वर का आत्मा कह रहा है जो आज इस वचन पर विश्वास करेगा, आप नहीं, आपका घराना भी चेंज होगा यीशु मसीह के नाम में, आपका परिवार, आपके बच्चे भी चेंज होंगे यीशु मसीह के नाम में।
श्राप आपके ऊपर कितने दिन तक हावी रहेगा? 1 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 1 हफ्ता, 1 महीना, 1 साल तक श्राप आपके ऊपर हावी रह सकता है। बाइबल कहती, परमेश्वर कहता है, मेरा धर्मी जन 7 बार गिरकर भी खड़ा हो जाता है। परमेश्वर का वचन कहता है, तुम्हारे ऊपर 10 दिन तक क्लेश रहेगा और उसके बाद तुम फिर उठकर खड़े हो जाओगे। परमेश्वर तुम्हें खड़ा करेगा। मसीह लोग डरते नहीं, बोलो हालेलुया। हम मौत से नहीं डरते, बोलो हालेलुया। हम शैतान से नहीं डरते, बोलो हालेलुया। क्योंकि हम विश्वास करते हैं, जिस परमेश्वर की हम उपासना करते हैं, वो केवल शरीर को नहीं, वो आत्मा को मारने की भी सामर्थ्य रखता है। हम उस परमेश्वर की सेवा करते हैं जिसने हमारे शरीर और आत्मा को अपने कंट्रोल में कर लिया है, बोलो हालेलुया। घास सूख जाती है, फूल मुरझा जाता है, परंतु प्रभु का वचन सदा अटल रहता है। प्रभु का वचन कहता है, मेरी प्रजा आशीषित होगी। प्रभु का वचन कहता है, मेरे लोग ब्लेस होंगे। अगर आप परेशान हैं, आज आपके लिए गुड न्यूज आएगी, मैं आपको बोल रहा हूं। अगर आज आप दुखी आए हैं, तो परमेश्वर कह रहा है, उसके वचन पर आमीन अगर बोल रहे हैं, तो गुड न्यूज आएगी यीशु मसीह के नाम में। अगर आप लोग पसीना बहा रहे हैं, आपको गर्मी लग रही है, आपको प्यास लग रही है, आपको घबराहट हो रही है, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, इस पसीने की, इस प्यास की, इस घबराहट की जो मैं आपको उन्नति दूंगा, जो मैं आपको ब्लेसिंग दूंगा, वो इस पसीने और प्यास से बड़ी गवाही के रूप में होगी। आप आने वाले दिनों में देखोगे, आप देखोगे। आमीन, जोर से तो ब्लेसिंग आपकी है। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।